तब देवर्षि नारद कहने लगे कि हे माता क्या बताएं, अब हमने आना जाना कम कर दिया है। कहा क्यों? कहा कि माता सब इस पृथ्वी लोक पर कपटी मनुष्य रहने लगे हैं, कोई किसी की बात मानता नहीं है। अगर जाएं आए तो कहाँ जाएं? कहा माता कहने लगी हे महामुनि कपटी मनुष्य कैसे रहने लगे हैं? कहा कि माता ऐसे कपटी रहने लगे हैं कि हम कोई बात कहें तो हमसे बात छुपा जाते हैं, हमारी बात मानते नहीं है, ऐसे रहने लगे हैं। तब माता पार्वती कहने लगी महाराज हमारे पतिदेव तो ऐसा नहीं करते, हमारे पतिदेव तो इतना अच्छे हैं कि गुरु मंत्र भी जो मिला है हमको बता देते हैं। अरे गुरु मंत्र तो छोड़ो, जो 24 घंटे ध्यान करते हैं वो भी बता देते हैं। आज हमको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए हैं, ब्रह्मा के दर्शन हुए हैं, हमको यह भी बता देते हैं। कहा माता आपका प्रेम बढ़ता रहे, आगे बढ़े। माता जब भोलेनाथ आपसे इतना प्रेम करते हैं तो ये भी तो बताया होगा कि जो मुंडों की माला है वो पहने हुए हैं, किसकी मुंड की माला है? तब माता कहने लगी प्रभु ये तो नहीं बताया, लेकिन सब तो बताया है, लेकिन मुंडों की माला के बारे में नहीं बताया। तो देवर्षि नारद कहने लगे तो कैसा प्रेम करते हैं? बनावटी प्रेम करते हैं। देवर्षि नारद ने कहा अपना काम हो गया, अपन तो अब यहाँ से चलते हैं। माता प्रणाम करते हैं और जाते जाते कह गए बाबा माता जी ने आपको याद किया है। भोलेनाथ कहने लगे प्रभु जब आप अंदर से आए हैं तो जरूर याद करते होंगे, जहाँ आपका आगमन हो जाए वहाँ देवी जी याद ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। तुरंत भोलेनाथ गए। भोलेनाथ ने कहा कि हे देवी क्या हुआ? कहा कि आप हमसे बात ना करो, हम आपसे बात नहीं करना चाहती। कहा कि हुआ क्या है? कहा आप बाहर से भी कपटी हो, अंदर से भी कपटी हो। भोलेनाथ ने कहा कपटी तो वो होता है जो बात तुमसे हमने कुछ छुपाई हो, हमने तो कुछ बात छुपाई नहीं देवी। कहा हम कपटी कहाँ से हो गए? कहा कि आज तक तो आपने सब बात बताई, लेकिन यह बात नहीं बताई यह मुंडों की माला किनकी पहने हुए हो आप? कहा देवी कभी बताने का अवसर नहीं मिला, नहीं तो बता देते। कहा कि देवी अगर सुनना चाहती हो तो सुनो, यह तुम्हारी ही मुंडों की माला है। जितनी ये मुंडों की माला है इतनी बार तुमने जन्म लिया है और मृत्यु को प्राप्त हो गई हो। कहा महाराज हम ही क्यों मृत्यु को प्राप्त होते हैं? पुनरापि जननम पुनरापि मननम पुनरापि जननी जठरे शयनम। हम क्यों बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं? इसका कारण क्या है? जब ऐसा कहा तब भोलेनाथ कहने लगे हे देवी हमने तो वह श्रीमद् भागवत महापुराण की अमृतमयी कथा को सुन ली है, इसलिए हमारा जन्म नहीं होता, ना हम कभी मरते हैं। माता पार्वती कहने लगी प्रभु हमको भी वह कथा सुनाइए जिससे हमारा भी जन्म ना हो, हम भी कभी मृत्यु को प्राप्त ना हो। तब भोलेनाथ माता पार्वती को अमरनाथ की गुफा में लेकर गए और अमरनाथ की गुफा में जब लेकर गए तो श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए बैठे। अमरनाथ की गुफा में आसपास कोई नहीं था, केवल एक अंडा पड़ा हुआ था। बस एक जब अंडा पड़ा हुआ था तो अंडा वहीं पर पड़ा रहा। कहा देवी आप यहाँ बैठ जाइए, हम यहाँ बैठ जाते हैं। पर देवी एक बात बताओ, हम तो भागवत सुना देंगे लेकिन हमको पता कैसे चलेगा कि आप भागवत सुन रही हो? तब माता पार्वती ने कहा प्रभु आप ही कोई उपाय बताइए। कहा देवी जब हम भागवत सुनाएं तो तुम हाँ हाँ की आवाज़ देते जाना, यानी ओम ओम कहते जाना, यानी कहने का मतलब हुंका देते जाना। जब हमको पता चलेगा आप भागवत सुन रही हो। कहा कि हाँ प्रभु हम हुंका देते जाएंगे। और भगवान भोलेनाथ ने श्रीमद् भागवत कहना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही कथा आगे चली, आगे चलते चलते कथा पूरी हुई तो वह अंडा जो पड़ा था उसमें जीभ का प्रादुर्भाव हो गया। उस अंडे में जीभ पड़ गया
दूसरे दिन की कथा से वह अंडा फूट गया। तीसरे दिन की कथा से वह अंडे में एक पक्षी उत्पन्न हो गया। जब चौथे दिन की कथा हुई तब भगवान भोलेनाथ कहने लगे, देवी जब उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए गए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उद्धव तुम विदुर से हमारी बात करा देना, अगर बात नहीं कराते तो यह 4 श्लोक लेते जाओ, तुम विदुर को यह श्लोक सुना देना, हम विदुर के ऋण से उऋण हो जाएंगे। और जब इतनी कथा हुई तो माता पार्वती को नींद आ गई। जब 6वें दिन की कथा पूर्ण हुई, 7वें दिन की कथा चल रही थी, तब उस पक्षी ने सोचा जो अंडे के रूप में था, माता पार्वती तो सो गई हैं, अब हुंका की आवाज़ कौन देगा। तब वह पक्षी ओम ओम की आवाज़ देने लगा। जब ओम ओम की आवाज़ वह पक्षी देने लगा तब भोलेनाथ की जब 7वें दिन की कथा पूर्ण हुई तब भोलेनाथ ने कहा, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही वृंदावन बिहारी लाल की जय बोली, माता पार्वती जी की आंख खुली और कहा कि प्रभु जब उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के पास गए फिर आगे क्या हुआ। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, देवी मतलब क्या हुआ, कथा तो पूर्ण हो गई। कहा हमने इसके आगे की कथा नहीं सुनी। कहा नहीं सुनी तो ओम ओम की आवाज़, हुंका की आवाज़ कौन दे रहा था। तो माता पार्वती ने कहा हमको नहीं है भगवान पता कौन आवाज़ दे रहा था, आप जाने। जब देखा तो कुछ दूरी पर पड़ा हुआ वह पक्षी ओम ओम की आवाज़ दे रहा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा इसने कथा सुनी तो इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन इसने कथा बिना नियम के सुनी, इसमें दोष है। तुरंत भगवान भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल उस पक्षी को मारने के लिए छोड़ दिया। वह पक्षी उड़ता उड़ता सम्यक प्रास में गया। वहीं वेदव्यास जी की पत्नी बिकटा देवी बैठी हुई थी और कहने लगी, ये जी सुनते हो हमारी वृद्ध अवस्था आ गई, आज तक कोई संतान नहीं हुई। वेदव्यास जी कहने लगे, देवी चिंता ना करो, अगर भगवान की इच्छा होगी तो संतान भी हो जाएगी। जब ऐसा कहा तो वेदव्यास जी बहुत चिंतित हुए और बिकटा देवी को उबासी आई और वह पक्षी बिकटा देवी के गर्भ में चला गया। जब वह गर्भ में चला गया भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल वहीं पर गड़ गया। भगवान भोलेनाथ कहने लगे कब तक नहीं निकलेगा, जब यह निकलेगा हम इसे मार डालेंगे। जब ऐसे काफ़ी वर्ष हो गए, 12 वर्ष तक, एक दिन बिकटा देवी कहने लगी, हे स्वामी हमारे गर्भ में कोई स्तुति कर रहा है, मंत्रों का उच्चारण कर रहा है। वेदव्यास जी कहने लगे, देवी जरूर कोई भक्त होगा आपके गर्भ में, जब ही यह स्तुति कर रहा है। जब ऐसा कहा जब ऐसे सोचने लगे तब शंकर जी का त्रिशूल वहीं पर रखा हुआ था। भगवान नारायण ने कहा, भोलेनाथ वह त्रिशूल वापस करो, बिकटा देवी के गर्भ में कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वह भगवान का भक्त है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, नहीं नारायण, उसने कथा बिना नियम के सुनी है, हम उसे मार डालेंगे। जब ऐसा ही विचार कर रहे थे तब वेदव्यास जी ने कहा कि हे पुत्र बाहर आओ, तुम्हारी माता को बहुत कष्ट हो रहा है, तुम्हारी माता कष्ट सहन नहीं कर पाएगी। कहा कि हे पिता हम बाहर नहीं आते, अगर हम बाहर आएंगे मायापति विष्णु की माया हमें घेर लेगी, अगर मायापति विष्णु की माया घेर लेगी तो हम इस संसार में रह नहीं पाएंगे। कहा कि हम वचन देते हैं कि मायापति विष्णु की माया तुमको नहीं घेरेगी। कहा महाराज आप कितना भी कहो हम बाहर नहीं आ जाएंगे, जब तक खुद मायापति विष्णु आकर नहीं कह देते हे पुत्र हमारी माया का असर तुम्हारे ऊपर नहीं होगा, तब तक हम बाहर नहीं आएंगे।
जब ऐसा कहा बंधुओं, भगवान नारायण ने भोलेनाथ से कहा कि हे भोलेनाथ, त्रिशूल वापस करो। वह भक्त है, भगवान नारायण की बात मानकर वह त्रिशूल वापस कर लिया। भगवान नारायण आए, कहने लगे कि हे सुखदेव जी बाहर आओ, तुम्हारी माता को कष्ट हो रहा है ना। सुखदेव जी कहने लगे, हे प्रभु आप पहले वचन दो, हमारी माया का असर नहीं पड़ेगा, जब ही हम बाहर आएंगे। भगवान नारायण ने वचन दिया, हम यह आश्वासन देते हैं हमारी माया का असर तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा। जब ऐसा कहा तो सुखदेव जी बाहर आ गए, और जब जैसे ही सुखदेव जी ने जन्म लिया, यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, और अपना नारा पकड़कर जंगल की ओर चले गए। तब वेदव्यास जी ने कहा, पुत्र रुको, पुत्र रुको, हमारी बात मानो। तब सुखदेव जी जंगल की ओर जा रहे थे, वृक्षों ने आवाज दिया, है व्यास जी, इस संसार में कोई किसी का ना पुत्र है ना कोई किसी का पिता है, सब स्वार्थ के लोभी हैं, तुम अपने आश्रम को जाओ, सुखदेव जी के पीछे ना पड़ो। तब वृक्षों की ऐसी आवाज सुनी, तब वेदव्यास जी हैरान रह गए, वृक्ष भी बोलते हैं। एक सरोवर में देवंगनाएं स्नान कर रही थी, सुखदेव जी को देखकर उन्होंने पर्दा नहीं किया। जैसे ही वेदव्यास जी पीछे पीछे गए, वेदव्यास जी को देखकर देवंगनाओं ने पर्दा कर लिया। वेदव्यास जी ने कहा कि हे देवंगनाओं, हमारा युवा पुत्र अभी यहाँ से गया तो आपने कोई पर्दा नहीं किया, और हम वृद्ध हो गए और आपने हमें पर्दा किया है। देवंगनाएं कहने लगी कि हे व्यास जी महाराज, आपके पुत्र स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं समझते, उनको संसार से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको संसार से मतलब है, इसलिए हमने पर्दा किया है। और ऐसा कहा, वेदव्यास जी निराश होकर अपने आश्रम की ओर लौट आए। वेदव्यास जी बहुत चिंतित होने लगे। वेदव्यास जी ने कहा कि हमारा पुत्र भी चला गया, अब क्या होगा। जब ऐसा कहा तो वेदव्यास जी बहुत दुखी हुए, और एक दिन वेदव्यास जी सरस्वती नदी के तट पर बैठ गए और सोचने लगे कि संसारिक मनुष्य कितने अधर्म के काम करते हैं, एक दिन भी भगवान का नाम नहीं लेते, अगर भगवान का नाम ले लेंगे तो इनका उद्धार हो जाएगा। तब वेदव्यास जी के मन में आया, हमको कुछ रचना करनी चाहिए। वेदव्यास जी ने सोचा कि वेद तो बहुत मोटा है, इस वेद को कोई पढ़ नहीं सकता है, और एक वेद के वेदव्यास जी ने 4 भाग कर दिए। जब एक वेद के 4 भाग कर दीजिए, तब वेदव्यास जी के मन में आया, स्त्री और शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो 17 पुराणों की रचना कर दी। महाभारत जैसे पुराण की रचना कर दी, जिसमें 1 लाख श्लोक हैं। बंधुओं, आज महाभारत पुराण है, लोग कहते हैं महाभारत पढ़ो, तो कह देते महाभारत नहीं पढ़ना, कहो महाभारत ना हो जाए घर में। बंधुओं, ऐसा कुछ नहीं, महाभारत जैसा ग्रंथ नहीं जिसमें 1 लाख श्लोक हैं। भागवत में तो 18,000 हैं, लेकिन महाभारत में 1 लाख श्लोक। आज भी उस क्षेत्र की माटी, कुरुक्षेत्र में जो महाभारत का युद्ध हुआ था, आज भी उस क्षेत्र की माटी रक्त है, यानी लाल है। आज भी इतने सिर कटे थे कि आज माटी उस युद्ध का सबूत है। अरे महाभारत युद्ध केवल एक बात में तो हो गया था, बात क्या थी? अंधे का अंधा ही तो होगा। केवल एक बात में पूरा महाभारत युद्ध हुआ था, अंधे का अंधा तो होगा। किसने कहा था? अर्जुन दुर्योधन से कहा था, धृतराष्ट्र का लड़का, धृतराष्ट्र अंधे, गंधारी अंधी, लड़का भी अंधा, अंधा कहा युद्ध हुआ। इसलिए वेद पुराण कहते हैं, जवान संभाल कर बोलो। बंधुओं, सबसे महत्व इस वाणी का है, सबसे महंगी वाणी है। अगर तुम किसी को मार दो तो वह 10 दिन 20 दिन में भुला देगा, लेकिन वाणी का घाव जब तक वह है, जब तक नहीं भूलेगा। बंधु, हमने तो ऐसा ऐसा देखा है, कहा पड़ोसी से लड़ाई हो जाए तो कहो 10
10 दिन, कहो 1 साल तक में बोलचाल हो जाए, कहो भाई से लड़ाई हो, कहो 10-10, 20-20 साल बोलचाल ना हो। कहो रामायण पढ़ते हैं सवेरे भरत चरित्र और सुबह कोर्ट में मुकदमा लगते हैं, क्या भरत चरित्र पढ़ा? भरत यही सीख देते हैं कि भरत चरित्र पढ़ो और सुबह भाई से मुकदमा लड़ो, यही रामायण में सिखाया है क्या? रामायण में तो मर्यादा सिखाई है, किसकी कितनी मर्यादा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण प्रेमा अवतार हैं, भगवान श्री कृष्ण से सीखो ना प्रेम किससे कितना करना चाहिए। गोपियों से क्या प्रेम भगवान ने किया? गोपियाँ तो भगवान से कहती हैं, हे कृष्ण तुम ही हमारे प्रेम प्यारे हो, हम तुम्हारे प्रेम में इतनी पागल हो गई हैं, हम किसी को देख भी नहीं सकती। जब मथुरा जाने लगे तो क्या कहा, जो जा रहे मथुरा श्याम सुंदर तो लौट आना नमामि कृष्णम। अगर जानती प्रेम की यह दशा है तो इतना प्रेम मैं न करती स्वामी। गोपियों के वचन हैं, हे कृष्ण अगर प्रेम करना हो हमसे तो ऐसा प्रेम करो जो संसार में कोई नहीं करता, और भगवान ने वह किया। और आज हम लोग से कब तक प्रेम करते हैं? जब तक हमारा स्वार्थ उससे सट नहीं जाता। जब तक स्वार्थ है तो उससे प्रेम किया, जहाँ स्वार्थ अपना हटा तो दूसरे से करने लगे। आज यही तो भागवत सिखाती है कि सबसे बराबरी से प्रेम करो, लेकिन भगवान से प्रीति न छोड़ो। भगवान से प्रीति करना है तो भगवान ही एक सामर्थ्यवान है, जो सर्व सत्ता है और सब में विद्यमान है, कण कण की जानते हैं, रोम रोम की जानते हैं और सबकी जानते हैं। आज वेदव्यास जी महाराज सोचने लगे क्या करें क्या ना करें, हमारा हृदय संतोष नहीं हुआ। तो पुनः देवर श्री नारद आ गए और देवर श्री नारद से कहने लगे कि हे नारद आप यहाँ पधारे, हमारे अहोभाग्य हैं। नारद ने कहा व्यास जी महाराज आप कुछ चिंता में हो? कहा कि हाँ प्रभु चिंता में तो हैं, हमने 4 वेद की रचना की, 17 पुराण की रचना की, लेकिन हमारे मन में शांति नहीं मिली। क्या करें? क्या करने से हमारे को शांति मिलेगी? देवर श्री नारद ने आंख बंद की और कहने लगे कि हे वेदव्यास जी महाराज आप कोई ऐसे चरित्र का गायन कीजिए, ऐसे पुराण की रचना कीजिए जिससे भगवान की लीलाओं का वर्णन हो, भगवान की लीलाओं को हम देख सकें और भगवान की लीलाओं को पढ़ सकें। देवर श्री नारद कहने लगे हे व्यास जी महाराज जिस चरित्र में भगवान की लीलाओं का वर्णन ना हो, जिस चरित्र में नंद नंदन यशोदा नंदन को हम ना पहचान सकें, आप कितने भी पुराण लिख दो लेकिन शांति मिलने वाली नहीं है। आज देवर श्री नारद ने ब्रह्मा जी के द्वारा जो 4 श्लोक मिले थे वेदव्यास जी को दे दिए। आज वेदव्यास जी कहने लगे कि हे प्रभु हम यह चरित्रों का गुणगान करते हैं और चरित्रों का गुणगान करते हैं और देखते ही देखते वेदव्यास जी ने एक ग्रंथ की रचना कर दी। जो ग्रंथ की रचना कर दी उसका नाम रखा श्रीमद् भागवत महापुराण। देवर श्री नारद दोबारा आए और कहने लगे आपने रचना कर दी? कहा हाँ रचना तो कर दी महाराज, लेकिन अभी भी शांति नहीं है। तो देवर श्री नारद ने अपने पूर्व जन का वृतांत सुनाया और कहने लगे कि हे वेदव्यास जी महाराज मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मैं साधु सेवा संत सेवा किया करता था। मेरी माता जी भी साधुओं के यहाँ सेवा किया करती थी। एक दिन एक उस ब्राह्मण के यहाँ साधुओं की एक जमात आई चतुर्मास बिताने के लिए। मैं भी उनकी सेवा में मन लगाकर लीन था। जब वह साधु महात्मा वहां से जाने लगे महाराज तब मैं बहुत दुखी हुआ। मैंने भी उससे कहा कि हे प्रभु हमको अपने साथ ले चलिए, हम कहाँ रहेंगे। जब ऐसा कहा तो महात्मा कहने लगी कि हे पुत्र तुम्हारी अभी माता जी हैं, तुम यहीं पर रहो। जब तुम्हारी माता जी का देहांत हो जाए
फिर तुम आ जाना। जब ऐसा कहा तो देवर्षि की माता जी को पता चल गया कि बाबा जी हमारे पुत्र को लेना जाएं, तो तुरंत रात को दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगी कि हे महात्मा जी, एक प्रार्थना करें, आपको जाना हो तो जाओ, लेकिन हमारे पुत्र को ना ले जाना, अपने जैसा बाबा ना बना देना। हमारा पुत्र बाबा बन जाएगा, हम वृद्ध हैं, हमारी सेवा कौन करेगा, हमको लक्षण लगते हैं, तुम हमारे पुत्र को ले जाओगे। कहा कि नहीं माता, हम आपके पुत्र को नहीं ले जाएंगे, आपका पुत्र खुद हट कर बैठा है, हमको आपके साथ चलना है। देवर्षि की माता जी कहने लगी कि हे महात्मा, कितना ही हट करे, उसको लेकर ना जाना, नहीं तो हमसे बढ़कर कोई नहीं होगा। जब साधु वहां से जाने लगे, देवर्षि नारद चरण पकड़कर रोने लगे कि हे महात्मा जी, हमको ले चलिए। कहा कि बेटा, तुम अभी माता जी की सेवा करो, जब तक माता जी हैं तुम्हारा धर्म बनता है कि माता की सेवा करने का, और जब माता जी परलोक को सुधार जाएं फिर तुम आ जाना। और जब तक हम तुम्हें एक मंत्र दिए देते हैं और वही मंत्र तुम जप करना, वह है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बंधुओं, यह भागवत का मंत्र है। एक होता है गायत्री मंत्र, जिसे माइक पर बोलना मना है, लेकिन आज गायत्री मंत्र माइक पर बोला जा रहा है। बंधुओं, वेद का सर्वोच्च मंत्र है गायत्री मंत्र। हर मंत्र को तो माइक पर बोला जा सकता है, लेकिन इस मंत्र को माइक पर बोलना वर्जित है। लेकिन आज हम देखते हैं कि माइक लगा है सामने और गायत्री मंत्र स्वाहा स्वाहा हो रहे हैं। देखा होगा जब पंडित जी लोग हवन करवाते हैं तो सभी मंत्र तेज तेज बोलते हैं माइक से, लेकिन जब गायत्री मंत्र का नंबर आता है तो केवल माला फेरते हैं, केवल स्वाहा वैसे बोलते हैं। लेकिन हमने देखा है आँखों से, माइक से बोला जा रहा है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है गायत्री मंत्र, लेकिन उनको इतना पता नहीं है बिना यज्ञोपवीत किए गायत्री मंत्र बोलना भी निषेध है, लेकिन बोल रहे हैं, किसी का नहीं मान रहा। लेकिन क्यों बोल रहे हैं? अगर किसी को कह दो तो कह दो कि तुमको क्या मतलब, हमारा मंत्र हम बोल रहे हैं बंधु, हमको मतलब है, हमारे वेद का सर्वोच्च मंत्र है तो हमको मतलब है। जब हम कहेंगे, अगर हमारे वेद का खंडन होगा तो हम कहेंगे यह तुम गलत कर रहे हो, यह सही नहीं कर रहे हो, इसका पाप भोगना पड़ेगा। लेकिन कोई मानता कहाँ है, कह देते महाराज कलयुग तो है। हमने कहा कलयुग है, लेकिन अभी इतना तो नहीं चढ़ा है कि गायत्री मंत्र माइक से बोलो, ये हमने माना कलयुग है। लेकिन जब धर्म के कार्य बंद हो जाएं तब हम मानेंगे कलयुग अपनी पूर्ण जवानी पर आ गया है। बंधुओं, अब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा वहां पर सुन रहे थे। देवर्षि नारद हट करने लगे, हमको जाना है, द्वादश सप्तक का गायत्री मंत्र दे दिया। साधु महात्मा जी चले गए। प्रातः काल गाय लगाने के लिए देवर्षि नारद गए और संयोग बस सर्प ने उनकी माता जी को डस लिया, उनकी माता जी की मृत्यु हो गई। देवर्षि नारद कहते हैं, व्यास जी सच बताऊं, मुझे दुख नहीं हुआ। मैं यह चाहता था कब हमारी माता जी की भगवान सुन लें, लेकिन पुत्र होने का धर्म हमने निभाया और उनका देह संस्कार किया और उत्तर दिशा की ओर मथुरापुरी में चल दिए और भगवान का संकीर्तन करने लगे और भगवान की प्राप्ति के लिए जय जय श्री भागवत महापुराण अंतर्गत श्रीमद् भागवत द्वितीय दिन कथा संपूर्ण बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, बाबा की जय, जय श्री राधे 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 गो।